आज का सेशन जो है, अभी हाल ही में अयोध्या राम मंदिर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठान हुआ। हम सब के लिए ये हर्ष का विषय है। असल में बहुत देरी हो गई। ये पुण्य कार्य जो है बहुत बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है जो इतना समय लगा। और उस उपलक्ष्य में अभी 22 तारीख को पिछले रामलला का प्राण प्रतिष्ठान किया गया। आज प्राण प्रतिष्ठा किसे कहते हैं? हमारे सद्गुरु साईं बाबा प्राण प्रतिष्ठा के बारे में क्या कहते हैं? आज वो बातें आज आपके साथ साझा करता हूं साईं सच्चरित्र के पहले अध्याय से, कि एग्जैक्टली प्राण प्रतिष्ठा किसे कहते हैं। जग की जो मान्यता है वो ये है कि वेद मंत्रों से एक पत्थर की मूर्ति में चेतना का संचार करते हैं और वो पत्थर की मूर्ति में प्राण फूंका जाता है। ये नॉर्मल लोगों की सोच है, समझ है। लेकिन बाबा के नजर में प्राण प्रतिष्ठा क्या है, बाबा की वाणी क्या कहती है, बाबा की साइंस सच्चरित क्या कहती है, इस विषय में आज वो देखते हैं। देखिए, ये साइंस सच्चरित्र ग्रंथ ऐसा है कि संसार का ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब ये साइंस सच्चरित्र ग्रंथ में दर्ज नहीं है। आप मुझे बताइए। हर सवाल का जवाब है ये पावन ग्रंथ। अभी हाल ही में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो एग्जैक्टली प्राण प्रतिष्ठा किसे कहते हैं, बाबा ने उसका उत्तर दिया है। तो मुझे ऐसा लगा कि चलो आज वही टॉपिक लेते हैं। प्राण प्रतिष्ठा किसे कहते हैं और सच्चा प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है। बाबा की वाणी में इस साइंस सच्चरित्र में प्राण प्रतिष्ठा के बारे में क्या कहा गया है, आज हम वो देखते हैं। तो वी क्रमांक पहला अध्याय 92 93। आपुले हृदयीची चित्कला, शुद्ध बुद्ध स्वभाव निर्मला, मूर्तीत आमंत्रोनी तिजला, अर्चनाला लागावे। कितनी प्यारी वो भी है, देखिए। सबसे पहले बोल रहे हैं आपले हृदयीची चित्कला। हमारे ही अंदर जो परमात्म तत्व है, परब्रह्म तत्व है, आत्म तत्व है, उस परम चेतना को हमारे अंदर से निकाल करके सामने जिस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, उसमें वो हमारी ही अंदर की आत्मा को उस मूर्ति में स्थापित कर दीजिए। आपले हृदयीची चित्कला, शुद्ध बुद्ध स्वभाव निर्मला। और वो जो चित्कला है, वो जो सच्चित आनंद स्वरूप जो परम चेतना है, जो शुद्ध चेतना है, उस परम तत्व को अपने हृदय से निकाल करके वो सामने की मूर्ति में पहले आप प्रस्थापित कर दीजिए। मूर्तित आमंत्रोनी तिजला, अर्चनाला लागावे। और इस तरह से वो प्राण प्रतिष्ठान हो जाएगा। वो मूर्ति में आप अपनी चेतना को भर दोगे, अपनी हृदय की आत्मा को उस मूर्ति में उंडेल दोगे। और उसके बाद फिर बोले अर्चन भक्ति और जो पूजा है, आप उसमें रत हो जाइए। और फिर आगे के ओवी में बाबा कहते हैं, ओवी क्रमांक 93 93, मगधे चित्कला माहुति, पूजनार्चन विसर्जनांति, निज हृदय पूर्व स्थिति अवस्थित करावी। और फिर उसके बाद बोले फिर वो जो चित्कला है, वो जो चैतन्य स्वरूप पर ब्रह्म को जो आपने अपने हृदय से निकाल करके वो मूर्ति में स्थापित किया था, प्राण प्रतिष्ठा की थी, उस पूजना और अर्चन के बाद उसकी जितनी सेवा है उतनी सेवा पहले हो जाए वो मूर्ति में। और वो मूर्ति के सहारा लेकर के आपके अंदर के सारा अशुद्धि अज्ञान को मिटाने के बाद, जब आपका अंदर का सगुण साकार भी मिट गया, जिस दिन आप उस निर्गुण तत्व का बोध को अनुभव कर पाए,
उस वक्त बोले पूजनार्चन विसर्जनांति, और उसके बाद उस मूर्ति का विसर्जन कर दीजिए। विसर्जनांति निज हृदय पूर्व स्थिति अवस्थित करावे, और उसके बाद वापस उसको अपने हृदय में वो जो शुद्ध बुद्ध निरंजन पर ब्रह्म स्वरूप है उसको फिर से अपने हृदय में स्थापित कर दीजिए। तो ये है प्राण प्रतिष्ठा, बाबा की वाणी में, साईं सच्चरित की वाणी में। तो कई बार ये सवाल उठता है कि प्राण प्रतिष्ठा होता क्या है। हमारे ही हाथों से एक मूर्ति बनाई जाती है, और हम ही लोग जो सच्चिदानंद स्वरूप जो पूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, उस चेतना को हम एक मूर्ति में स्थापित कर देते हैं। कुछ लोगों को ये बड़ा अटपटा लगता है, कहीं सवाल उठते हैं। तो उसका जवाब बाबा ने ये दो ओवियों में दिया है, और बड़े सुंदर तरीके से दिया है कि आप अपने हृदय के अंदर छुपा हुआ उस पर ब्रह्म तत्व को निकाल करके अपने हृदय से उस जड़ मूर्ति में स्थापित कीजिए, और फिर बाद में उसका पूजा अर्चना और उसकी भक्ति कीजिए, जब तक कि आपके अंदर का सगुण साकार मिटता नहीं, तब तक। और उसके बाद जिस दिन आपके अंदर का सगुण साकार मिट गया, निर्गुण निराकार की चेतना का एहसास आप करने लगे हैं, आपकी देह बुद्धि मिट गई, और आपके लिए ये संसार भी राख हो गया, उसके बाद फिर आप वो निर्गुण तत्व के साथ आप जुड़ सकते हैं। और उस वक्त आप वो मूर्ति को ले जा करके विसर्जित कर सकते हैं, और वापस अपनी वो जो चित्रकला जो आपने वो मूर्ति में आमंत्रित की थी उसको फिर से निकाल करके अपने हृदय में फिर से पुनः स्थापित कर सकते हैं। ऐसा बाबा की वाणी कहती है। अध्याय पहला ये है वास्तविक प्राण प्रतिष्ठा। इसके ऊपर इसलिए कबीर जी बोलते हैं, जो तिल माही तेल है, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साही तुझ ही में है, जाग सके तो जाग। कितना सुंदर और प्यारा वो भी है। कबीर जी कह रहे हैं जो तिल माही तेल है, जैसे समझो तिल होता है, शेंगदाना हो गया या तिल हो गया। तिल कितना एक छोटा सा दाना है, लेकिन उसमें तेल छुपा हुआ है। और चकमक में आग, दो पत्थर होता है, चकमक कहते हैं उसको। दो पत्थर को जब रगड़ा जाता है आपस में, मतलब उन दोनों को रगड़ने से एक आग पैदा होती है। यू चकमक में आग, वैसा ही तेरा साईं तुझ में है, तेरा परब्रह्म तुझ में है, जाग सके तो जाग। तो यही बात को बाबा ने वो दो ओवियों में बता दिया कि तेरे ही अंदर का वो पूर्ण ब्रह्म स्वरूप को अपने हृदय से निकाल करके वो मूर्ति में स्थापित कर दे, और फिर वो मूर्ति को ही परब्रह्म मान करके उनकी पूजा अर्चना उपासना नवविधा भक्ति से सराबोर होकर के उसकी उपासना कर। और ये करते 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 तेरी देह बुद्धि घटते जाएगी, और एक दिन तुझे निर्गुण निराकार का अनुभव होगा। और जिस दिन वो निर्गुण निराकार का अनुभव होगा, उस वक्त तू चाहे वो मूर्ति को रख या फिर उस ले जा करके विसर्जन कर दे, दोनों ही एक ही बात है। क्योंकि अब उस मूर्ति का सगुण साकार के साथ तेरा नाता अभी नहीं रहा, क्योंकि तू स्वयं निर्गुण निराकार हो गया। तो अब वो सगुण साकार के साथ तेरा जो रिश्ता है हकीकत में वो नहीं रहता है। लेकिन फिर भी जिस मूर्ति के दम पे मुझे निर्गुण निराकार का साक्षात्कार हुआ है, व्यक्ति उसे विसर्जन नहीं करना चाहेगा, ये अलग बात है। तो ये हकीकत में प्राण प्रतिष्ठा है। और इस पे कबीर जी का एक और दोहा है। कबीर जी कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे ही घट घट राम है दुनिया देखत नाही। जैसे मृग यानी हिरण जिसको कहते हैं, उसके अंदर ही कस्तूरी का सुहास होता है, सुगंध होता है, लेकिन वो उस सुगंध को वन वन भटकते रहती है पाने के लिए कि सुगंध कहां से आ रहा है। वैसे ही
घट घट में राम है, हर शरीर में, हर चेतना में वो परब्रह्म तत्व राम है। अगर देख सके तो ये दुनिया देख लो, ऐसा कबीर जी कह रहे हैं। लेकिन उस परब्रह्म तत्व को दुनिया देख नहीं पाती है, जबकि वो अपने ही अंदर मौजूद है। तो वैसे ही बाबा भी पहले अध्याय में बोल रहे हैं अपने ही अंदर की वो परब्रह्म स्वरूप चित कला को निकाल करके वो जड़ मूर्त में स्थापित कर देना, और उसके बाद उस पत्थर के विग्रह की पूजा में लग जाना। तो ये है हकीकत में प्राण प्रतिष्ठा, और यही है मूर्ति पूजा जिसको कहते हैं उसकी गहराई। मूर्ति पूजा की गहराई क्या है? सगुण साकार की भक्ति किसे कहते हैं? तो इसे कहते हैं। क्योंकि कई बार अभी जैसे कि इस्लाम धर्म है, वो लोग बुत परस्ती को नहीं मानते हैं कि मूर्ति पूजा क्या है। परब्रह्म जो है वो निर्गुण निराकार है, उसको आप सगुण साकार में क्यों बांधते हैं? तो सगुण साकार का आलंबन ले रहे हैं, सपोर्ट ले रहे हैं, ताकि उस निर्गुण तक हम पहुंच सके। बाकी इस्लाम जो कह रहा है वही वेद भी कहता है कि निर्गुण निराकार सच्चित और आनंद स्वरूप है उस परमात्मा का। तो बाकी पूर्ण अवस्था जिसको कहते हैं वो निर्गुण निराकार का ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस निर्गुण निराकार तक सगुण साकार का सपोर्ट लेकर के ही पहुंचा जा सकता है, ये हमारे वेद कहते हैं। बाकी निर्गुण निराकार तत्व को हम भी नकारते नहीं हैं, लेकिन उस बात को सगुण साकार कितना सपोर्टिव है निर्गुण निराकार तक पहुंचने के लिए, ये कुछ ओवियां हैं, मैं वो भी लेता हूं अध्याय 11 से। अध्याय 11 ओवी क्रमांक 10। पूजक जेतवर साकारु, देहदारी चावश्यक गुरु। पूजक जेतवर साकारु, देहदारी च आवश्यक गुरु, निराकारास निराकारो, हा निर्धारो शास्त्राचा। जब तक पूजा करने वाला अपने आप को शरीर मानता है, अपने आप को एक जीव मानता है, सगुण साकार में अपने आप को देखता है, निर्गुण निराकार की जो पहचान है उसे अभी हुई नहीं है, तो वो उसके लिए जो है देहदारी गुरु ही आवश्यक है। तो गुरु भी निर्गुण निराकार नहीं हो सकता उसका। उसके लिए जब तक वो अपने आप को शरीर मान रहा है, तो एक शरीरधारी गुरु का होना नितांत आवश्यक है। देहदारी आवश्यक गुरु, निराकारास निराकार, हाँ निर्धारु शास्त्रासा। लेकिन अगर निर्गुण निराकार का अनुभूति किसी को हो चुका है, तो फिर उसके लिए निर्गुण निराकार में जो स्थित है, फिर वो परब्रह्म की डायरेक्टली उपासना वो कर सकता है। लेकिन यदि अगर आप उस अवस्था तक नहीं पहुंचे हैं, वो निर्गुण निराकार परब्रह्म को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको एक सशरीर गुरु की आवश्यकता नितांत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब तक वो बंदा अपनी जबान से कुछ बोलेगा नहीं, कुछ रहस्य खोलेगा नहीं, जब तक वो उस तत्व को अच्छे से आपके हृदय में उतारेगा नहीं, आप उसको निर्गुण निराकार को डायरेक्टली आप उपासना नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी हम सबके लिए बाबा जो है निर्गुण निराकार में है, अस्तित्व तो है लेकिन निर्गुण निराकार में है। तो ऐसे समय में मैं ये नहीं कहता कि कौन आपका गुरु होना चाहिए। मैं बार बार ये हमेशा एक बात बोलता हूं, अगर आपका ईमान जगा हुआ है, आपके अंदर अगर अभिमान नहीं है, अहंकार नहीं है, तो आपके घर के 5 किलोमीटर जिसको कहते हैं वो सर्कल में आपको 50 आपसे बेहतर इंसान मिल जाएंगे, जिसके सामने आप नतमस्तक हो सकते हैं। तो बात है, आप निरभिमान हो, निरहंकारी हो, तो ये संभव है।
नहीं तो असंभव है ये, असंभव है ये। तो इसीलिए पूजक जेतवर साकारो, देहधारी चावश्यक गुरु, निराकारास निराकारो, हाँ निर्धारु शास्त्रार्थ। लेकिन अगर तुम निराकार परब्रह्म को पा चुके हो तो फिर आपको सगुण साकार व्यक्ति की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली वो निर्गुण निराकार परब्रह्म से जुड़ सकते हैं। लेकिन ये करोड़ों में कोई एक व्यक्ति वो निर्गुण निराकार से जुड़ पाता है जो स्वयं निर्गुण निराकार को उपलब्ध हो चुका हो। लेकिन हम लोगों के लिए तो एक सगुण साकार, एक मूर्ति, एक गुरु, एक शरीरधारी गुरु की नितांत आवश्यकता है। ये बात बाबा एकदम साफ कर रहे हैं। लेकिन कई बार मेरे सामने ऐसे केसेस आते हैं जहां पे इंसान इतना अहंकार से भरा हुआ होता है कि हमको किसी शरीरधारी गुरु की जरूरत नहीं है, हमारे लिए हमारे बाबा है, हम डायरेक्टली बाबा को पूछते हैं, हमको कोई मिडिल मैन की जरूरत नहीं है। ये अहंकार से बोलते हुए आप लोग भी देखे होंगे। और शायद कई बार तो आप लोगों के ही हृदय में ये भावना होती होगी, मैं नहीं जानता। लेकिन इस बात को प्लीज अच्छे से समझिएगा, ये अहंकार काम नहीं आएगा। अरे बाबा अगर एक जवाहर अली जैसे कपट गुरु के आगे अपने आप को नतमस्तक कर सकते हैं तो आप अपने से बेहतर इंसान के आगे झुक क्यों नहीं सकते हो? एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ये था ओवी क्रमांक 10। और 11, न करिता सगुणाचे ध्याना, भक्तिभाव कदा प्रकटेना, आणि सप्रेम जब भक्ति घडेना, कली उघडे ना मनाची। और देखिए इसमें बाबा और साफ कर रहे हैं, न करिता सगुणाचे ध्याना, और जब तक सगुण साकार का ध्यान नहीं करोगे भक्ति भाव जो है आपके अंदर उमड़ ही नहीं सकता। आणि सप्रेम जब भक्ति घडे ना, कली उघडे ना मनाचे। और जब तक वो भक्ति भावना से आपका हृदय भरता नहीं है, सगुण साकार कोई मूर्ति हो, कोई व्यक्ति हो, कोई आकार हो, अगर उसके प्रति आप अपना प्रेम को व्यक्त नहीं करते हैं, आप भक्ति भावना से भरते नहीं हैं, तो आपकी मन की कली जो है वो विकसित नहीं हो सकती। ऐसा ये ओवी का क्लियर मीनिंग है। और फिर आगे बोलते हैं, ते उमलल्या वीण काही, केवल कर्णिकेश गंध नाही, न मकरंद ना भ्रमर पाही, ते तराहील क्षणभरी। क्या ओवी है! अब देखिए ये किसके बारे में बोल रहे हैं? जो वो सगुण साकार की भक्ति में अपने आप को इतना सराबोर कर चुका है कि उसकी मन की कली जो है खिल के फूल बन गई है। वो सगुण साकार की भक्ति करते 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 उसकी चित्त की शुद्धि हो गई है, और वो मन की कली जो है अब फूल हो गई है। और उस फूल में अभी सुगंध मतलब निकल रहा है, और वो सुगंध ज्ञान के रूप में सारे संसार को बांट रहा है वो बंदा। तो ते उमलल्या वीण काही, केवल कर्णिकेश गंध नाही। अगर वो कली के रूप में ही है, अभी फूल नहीं बना है सगुण भक्ति करते हुए, तो फिर वो कली में कभी भी सुगंध नहीं होता। जब वो पूरी तरह से पुष्प बन जाता है, फूल बनकर खिलता है, उसी समय वो अपना गंध, अपना सुगंध बिखेरता है अपने आसपास के वातावरण में। वैसा ही एक सच्चा भक्त जब भक्ति करते 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 अपनी चित्त की शुद्धि कर लेता है, अपनी मन की कली को फूल बना देता है, तो उसके अंदर से सुगंध बिखेरने लगता है। उसके जबान से जो भी शब्द निकलेगा वो सत्संग होता है। सत्संग के लिए जरूरी नहीं है कि वो चार लोगों को बिठा करके बोले तो ही सत्संग, उसके जबान से निकला हुआ हर शब्द सत्संग होता है। तो ते उमलल्या वीण काही, केवल कर्णिकेश गंध नाही, ना मकरंद ना भ्रमर पाही, तेत राहील क्षणभरी। और फिर देखिए और आगे जाकर के वो सगुण साकार की जो सच्ची भक्ति में विलीन हो चुका है, जिसकी कली खिल करके फूल बन चुकी है, उसके बारे में और एक क्वालिटी बता रहे हैं। और वो फूल में मकरंद, जिसको कहते हैं जिसपे भंवरा बैठता है, वो मकरंद फिर आ ही नहीं सकता। उसके अंदर से मकरंद पैदा ही नहीं हो सकता जिसके ऊपर भंवरे आकर के बैठे। भंवरे यानी वो दीवाने
जो वो व्यक्ति की बातें सुनने के लिए दुनिया से निकल के आते हैं, वो भक्ति के शरण में आते हैं, वो बंदे के सोहबत में आते हैं, वो फिर वो कोई भी हो। मैं बता रहा हूं ना, आपके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पे आपको 50 लोग ऐसे मिल जाएंगे। लेकिन मैं बार बार इस पे जोर दे रहा हूं, नहीं तो आपकी कुबुद्धि इतनी गंदी है, आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपनी बात कर रहा हूं। नहीं, मुझे गुरु बनने का कोई शौक नहीं है। मैं गुरु नहीं हूं, क्योंकि मेरा सदगुरु अभी जिंदा है, और ये आखिरी सांस तक बोलूंगा। लेकिन आपके लिए आपके घर के करीब ही आपको 50 लोग मिलेंगे, बशर्ते आप में इतना ईमान जगा हो, बशर्ते आप में इतनी सच्चाई हो, बशर्ते आप में इतना निरहंकारता हो, तो ही ये संभव है। और फिर आगे ओवी क्रमांक 13, सगुण तेची साकार, निर्गुण ते निराकार, भिन्न नाही परस्पर, साकार निराकार एकची। और अभी बोल रहे हैं सगुण साकार जो है वही निर्गुण निराकार भी है, और दोनों में रत्ती भर भी भिन्नता नहीं है, वो दोनों भी एक ही है। थिजले तरी ते घृतची संचले, विघुरले तेही घृतची मणितले, सगुण निर्गुण एकची भरले, समरसले विश्वरूपे। अगर घी जम के घट्ट हो गया तब भी घी कहलाती है, और अगर ताप मिलने से पिघल के, अगर घी पिघल करके जैसे मतलब तैलवत हो गया, तब भी घी कहलाती है। तो वैसे ही तिजले तृति घृतची संचले, विघुरले तेही घृतची मणितले, सगुण निर्गुण एकची भरले, समरसले विश्व रूपे। और वैसे ही ये सगुण साकार और निर्गुण निराकार ये दोनों घी ही है, बस लेकिन अवस्था का भेद है। अभी ये जो सशरीर जिसको हम देख रहे हैं, ये भी परब्रह्म ही है, लेकिन ये जमा हुआ घी है जो आकार ले चुका है। अगर डब्बे में भर के अगर आपने ठंड में रख दिया तो डब्बे का आकार ले लिया, अगर किसी बोतल में भर के रख दिया तो बोतल का आकार ले लिया। वैसे ही कोई इंसान, कोई जानवर, कोई किसी ने किसी का रूप, अलग अलग रूप ले लिए हमने, लेकिन हमारे अंदर घी जो है वो एक ही है। वो सगुण साकार हो या निर्गुण निराकार हो, परब्रह्म की जो सच्चिदानंद स्वरूप चेतना है वो एक ही है। और इस तरह से सगुण साकार और निर्गुण निराकार दोनों एक ही ये पूरी विश्व भर में व्याप्त है। और आगे बोलते हैं वो भी क्रमांक 15, डोळे भरुनी जे पाहू येई, डोळे भरुनी जे पाहू येई, पदी ज्याचा ये ठेविता डोई। डोळे भरुनी जे पाहू येई, पदी ज्याचा ये ठेविता डोई, जेत ज्ञानाची लागे सोई, आवडी होई ते ठाई। और ज्यादा साफ कर रहे हैं कि सगुण साकार मूर्ति या व्यक्ति की जरूरत क्यों है, जिसको आंख भर के देख सको, जिसको आंख भर के देख सको, डोले बरूनी जे पाहू यही, पदी जाचा ये ठेविता डोई। और जिसके चरणों पे अपना नत मस्तक हो सको, अपना सर नवा सको। अगर समझो सगुण साकार व्यक्ति मत्व ही अगर आपके सामने नहीं है, तो किन आंखों से किसको देखोगे। और ये जो सर है जिसको झुकाना है, झुकाए बगैर वो परम तत्व ना किसी को हासिल हुआ है ना किसी को हासिल होगा, तो फिर इस सर को किसके सामने झुकाओगे। डोळे भरुनी जे पाहू येई, पदी जाचा ये ठेविता डोई, जेत ज्ञानाची लागे सोई। और जिनके शब्दों से, जिसकी वाणी से ज्ञान का फूल खिलता है, ज्ञान रोशनी से भर जाते हो, जिनके 4 शब्द आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा, तो ऐसे अमृत वाणी कैसे सुनोगे। जेते ज्ञानाची लागे सोई, और वो सगुण साकार में है, इसीलिए तो किसी का अमृत वचन को सुन पाते हो, समझ पाते हो। जेत ज्ञानाची लागे सोई, आवड़ी होई ते ठाई। और ऐसे व्यक्ति के प्रति स्वभावतः
हमारे मन में प्रेम, श्रद्धा और आस्था अपने आप उमड़ पड़ती है। अपने आप वो व्यक्ति के कदमों में हमारा सर झुक जाता है और हमें पता तक नहीं चलता। इसीलिए एक सगुण साकार मूर्ति, व्यक्ति या गुरु की आवश्यकता है, जो सशरीर हो। जब तक कि चित्त की शुद्धि नहीं होती है, जब तक कि निर्गुण निराकार की अनुभूति नहीं होती है, तब तक एक सगुण साकार की जरूरत है। और आगे जाके और ज्यादा पुष्टि करता हुआ और एक ओवी, ओवी क्रमांक 16, जयाचिये संगति, जयाचिये संगति, प्रेम वार्ता करो ये थी। जिसके साथ प्रेम से बोल सकते हैं, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, कोई अगर उलझन है तो सुलझ सकता है। तो जयाचिये संगति, प्रेम वार्ता करो ये थी। जयासी पूजू ये गंधाक्षति, और जिसको गंध और अक्षत से पूजा जा सकता है। मणुनी आकृति पाहिजे, इसीलिए एक सगुण साकार की आकृति चाहिए। उसके बगैर आप न पूजा कर सकेंगे, न अर्चना कर सकेंगे, न गंध अक्षता लगा सकेंगे, न अपना सर झुका सकेंगे, न जिसके साथ अपनी मन की व्यथा को बांट सकेंगे, न अपने मन के संशयों को मिटा सकेंगे। तो ये सारे कारणों के वजह से एक सगुण साकार, एक सगुण साकार व्यक्तिमत्व सामने होना नितांत आवश्यक है। और आगे बोलते हैं, निर्गुणा हुनी सगुणाचे, निर्गुणा हुनी सगुणाचे आकलन बहु सुकर साचे, दृढ़ावलिया प्रेम सगुणाचे, निर्गुणाचे बोधन तय। और यहां पे और ज्यादा साफ कर रहे हैं, निर्गुण से भी सगुण का सांगत्य करना बड़ा आसान कार्य है। डायरेक्टली आप निर्गुण से नहीं जुड़ सकते हैं। आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जो लोग अहंकार से ये बात बोलते हैं कि हमको किसी मिडिल मैन की जरूरत नहीं है, हमारे बाबा से हम डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, कितने लोगों को बाबा समझ में आया है? मैं बहुत कड़वी बात बोल रहा हूं, लेकिन है ना, ये केवल वो लोगों की भाषा है जो झुकना जानते नहीं है। और वो लोग याद रखना, जो ये भाषा में बात कर रहे हैं ना, ना वो अपने माँ के सामने कभी झुक सकते हैं, ना अपने पिता के सामने कभी झुक सकते हैं, ना अपने बड़े भाई के सामने कभी झुक सकते हैं, ना अपने टीचर के सामने कभी झुक सकते हैं। ये वही लोगों की भाषा है। ये भाषा जो है, हम बाबा के अलावा किसी के सामने सर नहीं झुकाते हैं, हमको किसी मिडिल मैन की जरूरत नहीं है। तो भैया, आप बाबा को जानते कितने हैं, जरा वो तो बता दो। कितना बाबा आपको समझ में आया है? इतनी लीलाएं हैं, इतनी लीलाओं की गहराई है, फिर खोल दो। नहीं कर पाएंगे आप। ये खाली अहंकार है कि नहीं, हमको किसी मिडिल मैन की जरूरत नहीं है। बाबा अगर बंजारे का स्टोरी लेकर के अगर ये बताते हैं कि कितना भी, मतलब ज्ञान से लबालब भरे थे चारों भी, बाबा के साथ तीन सहपाठी और थे, लेकिन वो अध्याय में बाबा ने ये साफ कर दिया है कि ये गुरु के बगैर अध्यात्म के वन में अगर प्रवेश करते हो तो भटकते रहोगे, एक सर्कल में भटकने जैसा, लेकिन मंजिल कभी हाथ नहीं आएगी। तो अगर बाबा जैसा परम सदगुरु इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, तो फिर हमारा ये कहना कि नहीं, हमको डायरेक्टली हम निर्गुण निराकार चेतना से जुड़े हुए हैं, वो बाबा से जुड़े हुए हैं, फिर ये सिर्फ अहंकार है, और अहंकार के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन बचना इससे, मैं बोल रहा हूं, 9,000 सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन 9,000 को मैं 9,000 नहीं मानता। उसमें जो एकदम 100% डिवोटेड है, वो 300-400 होंगे बड़ी मुश्किल से। और मैं सच कह रहा हूं, उनके लिए ये सत्संग करता हूं। सारी दुनिया नहीं जुड़ सकती, असंभव है। और मेरे को कोई गलत फहमी नहीं है, लेकिन वो जो लोग हैं ना, जो 300-400 जो लोग हैं, उनके लिए जीना है, उनके लिए मरना है।
ऐसे ही श्री कृष्ण भगवद गीता में नहीं कहते हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों हजारों लोग उस परम तत्व को पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एकाध उन हजारों हजारों लाखों में एकाध मुझको यथार्थ रूप से जान लेता है। तो दृढ़ावल्या प्रेम सगुणाचे निर्गुणाचे बोधनते, और इस तरह से सगुण साकार की भक्ति उत्तरोत्तर बढ़ते जाएगी तो चित्त की शुद्धि होगी, और चित्त की शुद्धि होने के बाद देह बुद्धि घटती जाएगी, और फिर निर्गुण निराकार में प्रवेश कर पाओगे। हाँ, उस वक्त डायरेक्टली आप बाबा से जुड़ पाओगे, उस वक्त, अभी नहीं। अभी तुमको एक सगुण साकार व्यक्ति की, इंसान की नितांत आवश्यकता है। और सर झुका के देखिए, घर के आसपास 50 लोग मिल जाएंगे। मैं फिर बोलूंगा एक बार। अभी देखिए, अभी आज अयोध्या में जो राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, वो प्राण प्रतिष्ठा सगुण साकार का ही प्रतीक है कि आज दुनिया भर से लोगों ने जाकर के वो फंक्शन अटेंड किया, उनका दर्शन लिया, और गदगद होकर के अपने अपने घरों को लौट आए। अगर वो आकार राम जी का अगर समझो कोई पेश ही ना करता, तो फिर वो भाव कहां से उमड़ते हैं, वो भाव कहां से हमारे हृदय से छलकते हैं, आंख से आंसू कहां से छलकते हैं। इसीलिए सगुण साकार की उतनी ही आवश्यकता है जितना बच्चा, जो ज्ञान का मतलब पहली सीढ़ी पे होता है, तो जैसा ABCD, उसको A फॉर एप्पल बोलते समय एप्पल दिखाया जाता है, क्योंकि उसको समझने के लिए आसान हो। हाँ, जिस दिन समझ बढ़ जाएगी, पैनापन आ जाएगा समझ में, ज्ञान की गहराई खुलने लगेगी, चित्त की शुद्धि होती जाएगी, और देह बुद्धि घटते जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आत्मा की जागृति बढ़ते जाएगी, और उस समय तुम डायरेक्टली निर्गुण निराकार वो पर ब्रह्म से, वो साई से डायरेक्टली जुड़ पाओगे। उससे पहले नहीं। उससे पहले अगर तुम बोल रहे हो तो तुम्हारा सिर्फ अहंकार है, उसके सिवा और कुछ नहीं है। तो जो लोग इस अहंकार में फंसे हुए हैं, उनके चरणों में नम्र निवेदन है कि ये आपको विनाश की ओर ही ले जाएगा और कहीं नहीं। तो जहां पर भी आपसे थोड़ा भी बेहतर कोई व्यक्ति दिखा, तो सर झुक जाना चाहिए आपका। थोड़ा भी बेहतर, थोड़ा भी बेहतर चित्त शुद्धि वाला, थोड़ा भी बेहतर आपसे भक्ति भावना वाला, थोड़ा भी बेहतर आपसे ज्ञान की रोशनी रखने वाला अगर आपके सामने बढ़ जाए, तो वहां पे एक क्षण भी नहीं लगना चाहिए अपने आप को वो व्यक्ति के चरणों में बिछ जाने में, झुक जाने में। तो ये है हकीकत में प्राण प्रतिष्ठा। अब देखिए, ये तो हो गया कि एक सगुण साकार का इंपॉर्टेंस कितना है, लेकिन मूर्ति पूजा का कुछ खतरा भी है। मैं वो भी रख देता हूं। अभी ये भी एक पहलू है, क्योंकि इसको भी जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर आधा अधूरा रह जाएगा टॉक। मैं जब भी कोई टॉक डेवलप करता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि भाई कोई भी डाउट बचे ना। पूरी कोशिश करता हूं, अगर फिर भी कोई रह जाए तो बाद में सवाल पूछ सकते हैं आप। कबीर जी बोल रहे हैं, पत्थर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, याते चाकी भली, जो पीस का है संसार। अरे यार, बोले अगर पत्थर पूजने से हरि अगर हाथ लगता हो, तो फिर मैं तो पूरा पहाड़ ही पूज लूं। अभी देखो, ये भी एक डायमेंशन है यार, इसकी भी जरूरत है। ये बात क्यों बोले हैं कबीर जी, मैं आता हूं उस पर। अभी मैं मूर्ति पूजा में जो लोग फंसे रहते हैं, उससे आगे जो नहीं जाते हैं, उनके लिए है ये। मूर्ति में ही जो फंसे हैं, नहीं हमारा शिव जी जो है बस वही ग्रेट है, नहीं 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 हमारा कृष्ण भगवान जो है वही ग्रेट है, नहीं नहीं हमारे राम लला जो है वही ग्रेट है, ये जो मारा मारी चल रही है ना, अब उनकी बात हो रही है। जो मूर्ति पूजा में फंसे हुए हैं, अब उनके ऊपर मतलब तंज कसता हुआ कबीर जी की ये वाणी है।
पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। अगर पत्थर पूजने से अगर हरि हाथ लगता हो तो फिर तो मैं पूरा पहाड़ ही पूज लेता हूं। एक मामूली पत्थर क्या पूजना। याते तो चक्की बली, वो जो गेहूं पीसते हैं उससे तो बेहतर है, वो भी पत्थर ही है लेकिन वो कम से कम है ना, मेरे को आटा पीस के तो देता है खाने के लिए। तो मेरी नजर में वो मूर्ति से ज्यादा इंपॉर्टेंस अगर मैं किसी को दूंगा तो एक चक्की को दूंगा। अच्छा, अब कबीर जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कबीर जी की वाणी है, बेमायने नहीं होती है। अनुभव से निकला है, उनकी जो भी दोहे निकले हैं वो बेफिजूल की बातें कभी नहीं करेंगे। अब देखिए फंसते कहाँ हैं। अब मूर्ति बन गई तो तीन चीजें आ गई। मूर्ति बनने के बाद सबसे पहले तो जिस मूर्ति की आप स्थापना करते हैं उनकी मर्जी आपको पता चलनी चाहिए। अगर आप साईं बाबा का मंदिर खड़ा कर रहे हो तो साईं बाबा की मर्जी क्या है, वो मर्जी को पूरी तरह से आप समझने लायक होना चाहिए, तो फिर वो मूर्ति का आपको फल मिलेगा। सबसे पहले मूर्ति स्थापना के बाद जिसकी मूर्ति आपने स्थापित की है उनकी मर्जी क्या है वो आपको जानना नितांत आवश्यक है। और दूसरा, लिस्ट नहीं होनी चाहिए, डूज और डोंट्स नहीं होनी चाहिए कि बाबा ये करो ये मत करो, राम जी प्लीज ये कर दो ये मत करो, हे भगवान कृष्ण ये कीजिए और ये मत कीजिए। डूज और डोंट्स जहां गिर जाते हैं वहीं से सच्ची भक्ति पनपने लगती है। और तीसरा है अपनी अपनी परेशानियां, अपनी अपनी कामनाएं। देखो मूर्ति खड़ा करने के बाद आदमी है ना इन कारणों से जुड़ता है वो मूर्तियों से। या तो अपनी परेशानियां रखेगा वो मूर्ति के सामने, या फिर अपनी कामनाएं। यही है, इसी वजह से जुड़ता है। लेकिन एक पल के लिए भी जिनकी मैंने स्थापना की है वो मुझसे क्या चाहते हैं, उनकी क्या मर्जी है, नहीं, ये इस तरफ मुड़ के देखने के लिए भी मेरे पास समय नहीं है। तो ये एक बड़ा विडंबना है, तो ये एक खतरा है, क्योंकि वहां पे आदमी फंसता है और या तो अपनी कामनाओं के लिए जुड़ता है, या फिर अपनी परेशानियां अपनी मुसीबतों से निजात पाने के लिए जुड़ता है। लेकिन किसी भी सूरत में जिनकी स्थापना कर चुके हो उनकी मर्जी को जानने के लिए नहीं जुड़ते हैं, उनकी मर्जी को जानने के लिए नहीं जुड़ते हैं, उनकी भक्ति को निष्काम करने के लिए नहीं जुड़ते हैं, उनको समझने के लिए नहीं जुड़ते हैं। मतलब की भक्ति होती है, बिल्कुल मतलब की भक्ति होती है। और ऊपर से मैं फला का भक्त हूं ये अभिमान से बोलते हुए और पूरी जिंदगी ऐसे ही घिस जाती है, लेकिन ओरिजिनल वस्तु हमारे हाथ नहीं लगती है। अभी देखिए, बाबा है, मैं आज आप लोगों से एक स्ट्रेट सवाल पूछता हूं। आज बाबा का शिरडी में हमने सोने का समाधि मंदिर बना दिया, इतना मतलब वैभव है बाबा का, मैं तो चाहूंगा कि वो वैभव दिन ब दिन बढ़ता रहे, उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, वो सोने का मंदिर है एक तरफ, और दूसरी तरफ बाजू में ही कचरे का ढेर है, और वो कचरे के ढेर पे ये ग्रंथ है, साईं सच्चरित्र। और आप दो क्षण के लिए बाबा को है ना फिर से शरीर लेने पे आप मजबूर कीजिए कि बाबा दो क्षण के लिए हमारे सामने शरीर धर के आइए, सिर्फ एक सवाल पूछना है आपसे, उसका जवाब देकर के आप वापस अपने सच्चिदानंद स्वरूप में आप फिर से विलीन हो जाइए। ऐसा प्रार्थना करके आंसू भर भर के आपने बाबा को बुला लिया, और बाबा से आप पूछे कि बाबा आप ये सोने के समाधि मंदिर में बसते हैं या कचरे के ढेर पे जो साईं सच्चरित्र रखा गया है उसमें आप बसते हैं।
और आप देखिए जवाब क्या मिलता है। आप देखिए जवाब क्या मिलता है। वैसे ही अभी आज इतना वैभव से हमने रामलला का प्राण प्रतिष्ठा करवाया, लेकिन अगर, वो तो मैं फिर बोलूंगा कि बहुत लेट हो गया, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। राम जन्मभूमि और राम के मंदिर के लिए तरसना, इससे बढ़कर सच में मतलब कल्पना के भी परे है वो पीड़ा। बहुत देरी हो गई। लेकिन फिर भी मैं उसके साथ साथ एक बात और कहूंगा। वही बात मैं जो अभी साइंस और चरित्र के लिए बोला, मैं वही बात रामलला के बारे में बोलूंगा। इतना बड़ा मंदिर हमने खड़ा कर दिया, लेकिन समझो, बिल्कुल वो मंदिर के बगल में कचरे के ढेर पे अगर रामचरित मानस रखा गया हो, तुलसीदास कृत या वाल्मीकि रामायण, अगर ये दो महान ग्रंथ को रखा गया है, और राम जी से पूछा जाए कि आप सच बताइए राम जी, आपका निवास स्थान कहाँ है, वो मंदिर में है कि ये ग्रंथ में है, तो करोड़ बार राम जी बोलेंगे कि मैं रामचरित मानस में बसता हूं। क्योंकि रामचरित मानस हो या साईं सच्चरित हो, वो हमको राह दिखाती हैं। सही क्या है, गलत क्या है, हम हमसे वो क्या अपेक्षा करते हैं। राम जी का अगर रामायण नहीं समझे, राम का जीवन की महिमा को अगर आपने अपने हृदय में नहीं बिठाया, राम का त्याग, राम का वैराग्य, राम का निष्कपट प्रेम, आज्ञा पालन, ये सारे अगर राम के जितने भी दिव्य गुण हैं, अगर उससे आप मोहित ना हो सकें, तो फिर वो मंदिर में जाके आप क्या करेंगे। अगर जब आप मंदिर में खड़े रहते हैं, अगर रामचरित मानस से जुड़ के वो नजर लेकर के अगर आप वो मंदिर में जाके खड़े रहते हैं, तो वो वास्तविक दर्शन है। लेकिन अगर रामचरित मानस के वो गहराई को ना छूकर अगर डायरेक्टली राम के मंदिर में जाके खड़े रहते हैं, तो वो राम जी से आप जुड़ के भी नहीं जुड़े हैं। वैसे ही साईं सच्चरित बाबा का आत्मा, जो स्वयं बाबा कहते हैं कि मैं ही हूं ये साईं सच्चरित, अगर वो साईं सच्चरित में प्रवेश किए बगैर अगर आप समाधि मंदिर में जाके बाबा का दर्शन कर रहे हैं, तो वो दर्शन नहीं है। वो दर्शन ही नहीं है। मैं फिर वही बोलूंगा कि समाधि मंदिर इतना सोने से लदा हुआ समाधि मंदिर, और बाजू में कचरे के ढेर पे अगर रखा गया साईं सच्चरित हो, और बाबा से पूछ लीजिए, आंसर मिल जाए कि बाबा कहाँ है, कि बाबा कहाँ है। क्योंकि जब मैं समाधि मंदिर में खड़ा रहता हूं, तो मैं अपनी मर्जी, अपनी इच्छाएं, अपनी परेशानियां लेकर के खड़े रहता हूं। और जब मैं साईं सच्चरित को अपने हाथ में लेकर के बैठता हूं, तो मुझे बाबा की मर्जी दिखाई देती है, बाबा का हृदय दिखाई देता है, बाबा के हृदय की तड़प दिखाई देती है, और बाबा की रोशनी दिखाई देती है। उनकी मांगे मुझे दिखाई देती है। ये लीला के माध्यम से मुझे समझा रहे हैं कि देख, इसकी रहस्य ये है, इस तरह से तू अपने आप में परिवर्तन ला। ये लीला के माध्यम से मुझे ये सिखा रहे हैं कि ये दोष तुझ में भी है, देख इस तरह से तू अपने आप को बदल दे। तो चरित्र जब हम हाथ में लेते हैं, तो बाबा की मर्जी चलती है। और बगैर चरित्र के जब डायरेक्टली मंदिरों में प्रवेश करते हैं, तो फिर हमारी मर्जी चलती है। फिर हम स्वामी हो जाते हैं, उनको दास बना देते हैं। ये तो मैं करोड़ बार बोलता हूं। तो मूर्ति पूजा का जो है ये एक खतरा है। अगर मूर्ति पूजा, मूर्ति को स्थापित करने के बाद जिनकी स्थापना आपने की है, अगर उनकी मर्जी ना जानो, वो सदगुरु की, वो राम की, वो कृष्ण की हृदय तक अगर तुम ना पहुंच सको, उनकी भावनाओं को ना समझ सको, और वैसा अपने आप को बदल ना सको, तो फिर वो दर्शन अधूरा है। वो मंदिरों का जो दर्शन है वो अधूरा है। तो
मैं बार बार बोल रहा हूं कि 9,000 सब्सक्राइबर्स अगर है तो उनमें हार्डली 300-400 लोग भी अगर बहुत ही ईमान से जुड़ने वाले मिले होंगे ना, तो मैं ऐसा मानूंगा कि मेरा जीवन धन्य है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, क्योंकि सच बड़ा कड़वा होता है। उसको स्वीकारने की ताकत हर इंसान की बस की बात नहीं है। इसीलिए बाबा ही बोलते हैं, हे जग मायेचा बाजार, असली नकली वस्तू अपार, असली म्हणून नकली घेणारा ग्राहक येते फार। तो ये दुनिया जो है माया का बाजार है, और यहाँ पे असली और नकली वस्तु अपार है। और सच बोलूं मैं आपको, असली चीज को बताने वाला, सुनने वाला कहां से आएगा जब बताने वाला ही नहीं है। फेक लोगों की भरमार है। बाबा का हृदय खुद ही नहीं जानते हैं तो औरों को क्या देंगे, क्या ही देंगे। तो नकली लोगों से पहले तो बचना होगा। और जो लोग, सच बोलो, मैं जिनमें रत्ती भर भी ईमान है ना, बाबा उनको वो नकली लोगों में फंसने भी नहीं देंगे, ये भी गारंटी है। तो चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। फिल्टर करने के लिए बाबा बैठे हैं। तो बाबा का काम तो बाबा करते हैं, लेकिन हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं कि पकड़ सको। तुम खुद को जितना निहारते जाओगे ना, उतना सामने वाले को बड़ी आसानी से परख सकोगे। क्योंकि तुम्हारी ही विशालता है ये पूरी कायनात, मेरी ही विशालता है ये पूरी कायनात। मैं अगर अपने आप को नंगा देख सकूं तो मैं पूरी दुनिया को नंगा देख सकता हूं। क्योंकि मेरी ही विशालता है ये पूरी कायनात। अगर मैं अपने आप को माफ न करूं, अगर मुझे अपने अवगुण, मुझे अगर अपना अज्ञान दिखने लगे, और मैं उसके ऊपर अगर पूरी ईमान से काम करता रहूं, तो मुझे औरों का अज्ञान बड़ी आसानी से दिखाई देगा। क्योंकि मेरा ही विस्तार है ये पूरा जग। याद रखना, इसी को कहते हैं पिंडी में ब्रह्मांड। जो पिंड है उसी में ब्रह्मांड छुपा है, इसीलिए कहा गया है। इसमें एक कबीर जी का एक दोहा है कि बूंद समाना समुद्र में, जानत है सब कोई। जो सावन की बूंदें बरसती हैं, तो समंदर में जो जाकर के मिलती हैं, वो समंदर का हिस्सा बन जाती है, ये सब लोग जानते हैं। तो बोलते हैं बूंद समाना समुद्र में, जानत है सब कोई। समुद्र समाना बूंद में, बूझे बिरला कोई। तो एक बूंद में पूरा समंदर कैसे समाता है, ये तो बस कोई करोड़ों में एक आध बंदा जान लेता है अनुभव से। तो पूरी प्रक्रिया जो है, इस बूंद में पूरा समंदर छुपा हुआ है, इसकी है। तो प्राण प्रतिष्ठा क्या है एग्जैक्टली exactly? मूर्ति पूजा का इंपॉर्टेंस क्या है? लेकिन मूर्ति पूजा का खतरा भी है। अगर वो मूर्ति पूजा को बनाने के बाद, मूर्ति को स्थापना करने के बाद, अगर वो मूर्ति जिनकी है, उनका हृदय को ना जान सके, उनके हृदय की पीड़ा को ना जान सके, उनकी मर्जी को ना जान सके, तो फिर वो पत्थर से तो बेहतर है कचरे के ढेर पे रखा हुआ वो ग्रंथ। मैं फिर ये बात पे खत्म करूंगा। मनोहारिणी शापताप निवारिणी, अज्ञान नाशिनी मोक्षदायिनी, परम कल्याणकारिणी, सच्चित आनंद प्रदायिनी, अनंत कोटि साई नाथों की जननी, साक्षात साई स्वरूपिणी, ग्रंथराज श्री साई सच्चरित दिव्य ग्रंथ की जय।